ईश्वराश्रम इदं सर्वं यत्किंच जगतयां जगत् तेन त्यक्तेन वञ्जिता मा गृहा कश्चित् धनम् ईशवास्यम् इदं सर्वं यत्किंच जगतयं जगत् तेन त्यक्तेन वञ्जिता मा गृहा कश्चित् धनम्। पूजा माताजी श्लोका पढ़ो। ईश्वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चं जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता मा कृतं कस्य स्विद्धनम्। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक है और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई है। मनुष्य को यह भली भांति जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इसकी चर्चा शुरू कर दी थी, तात्पर्य पूरा नहीं पढ़ा था, जहां पे छोड़ा है वहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से अतः मनुष्य को इतना तो बुद्धिमान होना ही चाहिए कि वह यह जान ले कि भगवान के अतिरिक्त अन्य कोई किसी वस्तु का स्वामी नहीं है। ठीक है, इतना तो नॉलेज होना चाहिए कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू लॉर्ड, कुछ भी हमारा है ही नहीं। मनुष्य को केवल वे ही वस्तुएं अपनानी चाहिए जो भगवान ने उसके लिए नियत कर दी है, मतलब जो उसके लिए है, अलॉटेड है, उसी को लेना चाहिए। ठीक है, उदाहरणार्थ गाय दूध तो देती है किंतु वह उस दूध को पीती नहीं, वह घास तथा भूसा खाती है और उसका दूध मनुष्य को भोजन कहलाता है। ऐसी है व्यवस्था भगवान की। अतः हमें उन्हीं वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए जिन्हें उन्होंने हमारे लिए नियत कर दिया है, और हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं वे वास्तव में किसकी हैं। जैसे गाय दूध देगी, खुद तो नहीं पीती वो, क्योंकि वो कोटा उसके लिए नहीं है। द मिल्क क्या है, वो काफ के लिए, छोटा बछड़ा है, ये बछड़ी है, या मनुष्य के उपभोग के लिए है ना। वो घास फूस खाती है, जो उसका खाने का अलॉटेड है वो वही खाती है। उसको क्या खाना है, घास फूस जो भी वही खाती है, दूध नहीं पिएगी। और जो दूध है वो किसका भोजन कहलाता है, मनुष्य का, तो मनुष्य उसको पाता है। ठीक है, आगे इसमें लिखा है, जैसे दूसरा उदाहरण दिया है, हमारा घर मिट्टी, लकड़ी, पत्थर, लोहा, सीमेंट तथा अन्य अनेक भौतिक वस्तुओं से बना होता है। और यदि हम श्री ईशो उपनिषद के अनुसार विचार करें तो हमें यह जान लेना चाहिए कि हम इन निर्माणार्थ पदार्थों में से किसी एक को भी उत्पन्न नहीं कर सकते। अब देखो, मकान बनाना है, चाहे वो मिट्टी का घर हो या पक्का घर हो या लकड़ी का घर हो, जो भी उसमें चीजें हैं, क्या हम लोग उनको खुद बना रहे हैं? हाँ। मिट्टी खुद बनाते हैं? नहीं। सीमेंट खुद बना रहे हैं? नहीं, नेचुरल प्रोडक्ट है। पत्थर है, ठीक है, लोहा है, ये सारी चीजें हमें प्रकृति से मिलती है, हम लोग खुद तो नहीं बना रहे, है ना। हम उन्हें केवल इकट्ठा कर सकते हैं और अपने श्रम से उन्हें विभिन्न रूपकार दे सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं, उन चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं और कुछ भी यूजफुल बना सकते हैं। ठीक है, बट वी कांट मैन्युफैक्चर देम। ठीक है, कोई श्रमिक अपने को किसी वस्तु का स्वामी केवल इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि उसने उसे तैयार करने में कठिन श्रम किया है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने बनाया तो इसीलिए, मतलब बनाया इन द सेंस, अब जैसे घर है, हम लोग बोलते हैं हम लोग बनाए देकर, जो चीजें हैं वो नेचर से मिलती है हमको, फिर लेबर काम करती है, मिस्त्री काम करता है, एक आर्किटेक्ट है, तो पूरा घर इकट्ठा होता है, मगर हम बोलते हैं हमने बनवाया, हमने बनाया। हमने कहाँ बनाया, हमने तो सिर्फ पैसे दिए हैं। हाँ, चीजें खरीदी हैं, नेचर की है ना। जो लेबर मिस्त्री है वो लोग भी लगाए हैं, आर्किटेक्चर के हिसाब से काम चल रहा है। हमने कहाँ बनाया, हमने खुद लगे थे उधर बनाने के लिए? नहीं, हम अपना स्वामित्व उस पर निर्धारित करते हैं।
हाँ जी माता जी, कुछ कह रहे हो आप? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, गलती से अनम्यूट हो गया था। आधुनिक समाज में श्रमिकों तथा पूंजीपतियों में सदैव एक बड़ा झगड़ा चलता रहता है। इस झगड़े ने अंतरराष्ट्रीय रूप धारण कर लिया है और विश्व संकट में है। मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बरतते हैं और कुत्ते बिल्लियों की तरह गुर्राते हैं। श्री ईशोपनिषद कुत्ते बिल्लियों को उपदेश नहीं दे सकती, लेकिन ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। देखिए, समाज में देखा जाए तो कई लोग जो धनी व्यक्ति हैं और ज्यादा पैसा एक्यूमुलेट करने के लिए, कुछ और आधिपत्य जताने के लिए आपस में उनका लड़ाई झड़ाई चलता रहता है। हाँ, तो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे, अब जैसे चाइना है, किसी ऐसे नो मैन लैंड उस पर कब्जा हड़पना चाहती है जहाँ पे कुछ उगाया भी नहीं जा सकता, क्या करोगे वहां? हाँ, लड़ाई करना चाहते। पाकिस्तान में बिना मतलब की लड़ाई लड़ता है। So means there are many countries those who are fighting for nothing. हाँ, इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, they're just fighting. हाँ, मनुष्य एक दूसरे से शत्रुता बढ़ता है, कुत्ते बिल्लियों की तरह एक दूसरे भोगता है। और ये जो ईशोपनिषद, ये कुत्ते बिल्लियों के लिए उपदेश नहीं है, ये मनुष्य के लिए है। ठीक है, ये मनुष्य को प्रामाणिक आचार्यों के माध्यम से ईश्वर का संदेश प्रदान कर सकती है। मतलब बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर ये वैष्णव है, उनके द्वारा ये क्या है, उनको एक मैसेज दे सकती है, उपदेश दे सकती है कि भगवान से संबंध कैसे जोड़ा जाए। हाँ, मगर कुत्ते बिल्लियों के लिए नहीं, मनुष्य के लिए। ये मानव जाति को चाहिए कि श्री ईश उपनिषद के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए ना झगड़े। मतलब मटेरियल, हम लोग मटेरियल प्रोप्राइटरशिप के लिए लड़ते हैं, ये मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरा ये, मेरा वो। सो वी आर लॉर्ड्स ऑफ फाइटिंग सिर्फ उस बेसिस, मगर हमें झगड़ा इस बेस पे नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ज्ञान लेना चाहिए और ये भौतिक स्वामित्व पे नहीं। ठीक है, स्वामी तो एक ही है और वो है कृष्ण। यहाँ लिखा, मनुष्य को भगवान की कृपा से जो भी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए। हमें जो भी चीजें भगवान की कृपा से मिली हैं उसी में संतुष्ट रहो और उसको भगवान की सेवा में लगाइए। तो यहाँ लिखा है, यदि साम्यवादी या पूंजीपति या कोई अन्य दल प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व जताता है तो शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि यह सब भगवान की संपत्ति है। ना तो पूंजीपति साम्यवादियों को केवल राजनीतिक चालों से दबा सकते हैं, ना ही साम्यवादी पूंजीपतियों को केवल चुराई हुई रोटी के लिए लड़कर उन्हें हरा सकते हैं। पॉसिबल नहीं है। यदि पूंजीपति भगवान के स्वामित्व को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं तो वह सारी संपत्ति जिसे वे अपनी होने का दावा करते हैं चुराई हुई है। देखिए, अगर हम लोग ये नाम बोले कि भगवान की है, हम बोले कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो इंसान चोर है कि नहीं? चोर हुआ ना। हाँ, फलस्वरूप उन्हें प्रकृति के नियमों के अनुसार दंडित होना पड़ेगा। नाभिकीय बम साम्यवादियों तथा पूंजीपतियों दोनों के ही पास है, और यदि ये दोनों परमेश्वर के स्वामित्व को नहीं मानते तो ये निश्चित है कि ये बम अंततः दोनों पक्षों का विनाश कर देंगे। अब कई कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन रखे हैं, अगर भगवान सेंटर में नहीं है तो ये न्यूक्लियर वेपन एक दूसरे पे मार के ही तबाही मचा देंगे कि मुझे इसकी कंट्री चाहिए, मुझे उसकी कंट्री चाहिए, तो लड़ लड़ के खुद ही मर जाएंगे। अतएव अपने आप को बचाने तथा विश्व में शांति लाने के लिए दोनों पक्षों को श्री ईश उपनिषद के उपदेशों का अनुसरण चाहिए। तो अगर हमें शांति चाहिए, अमन चाहिए, तो हमें क्या करना है, ईश उपनिषदों की जो शिक्षाएं हैं उसको जीवन में धारना चाहिए। पूजा माता जी, आप पढ़ोगे आगे, रीड करो। जी माता जी, मनुष्यों का जीवन ही से माता जी ना, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने से, मनुष्य कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने झगड़ने के नियमित नहीं बने हैं। उसे मानव जीवन की महत्ता एवं उद्देश्य का समझने के लिए तो बुद्धिमान होना ही चाहिए। वैदिक साहित्य मानवता के लिए है, ना कि कुत्ते बिल्लियों के लिए। कुत्ते बिल्लियां अपने भोजन के लिए किसी पाप के भागी बने बिना अन्य पशुओं का वध कर सकते हैं, किंतु यदि कोई मनुष्य अपने अनियंत्रित स्वाद की तुष्टि के लिए किसी पशु का वध करता है तो वह प्रकृति के नियमों को तोड़ने के लिए उत्तरदायी होता है। फलस्वरूप उसे दंडित होना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे बोला है, क्या बोला है, देखो जो जानवर हैं अगर वो अपने भोजन के लिए किसी जानवर को मार भी देते तो उनको कर्म नहीं लगता, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति वही है, उनका स्वभाव ऐसा है। मगर मनुष्य अपने स्वाद के लिए किसी जानवर का वध कर दे, क्योंकि मनुष्य के लिए एप्पल ऑफ ग्रेन्स हैं,
हाँ, फल सब्जियां हैं प्रकृति में, किसी जानवर को मारना मनुष्य के लिए नहीं है। हाँ, तो अगर वो ऐसा करता है तो उसको क्या है, दंड भोगना पड़ेगा, क्योंकि जीवा का स्वाद है ना, स्वाद के लिए खा रहा है वो, ये उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि उसके लिए क्या है, प्रकृति में फल है, सब्जियां हैं, दाल चावल है, तो ये चीजें अवेलेबल है। तो जब ये चीजें अवेलेबल है, ग्रेन्स अवेलेबल है, तो किसी जीवात्मा को सिर्फ जीवा के स्वाद के लिए मार के खाना सही नहीं है। जिसके क्या होता है, फलस्वरूप क्या होता है, उसको प्रकृति दंड देती है। ठीक है, आगे पढ़ो पूजा माता जी। मनुष्यों का जीवन मानव पशुओं पर लागू नहीं किया जा सकते। बाघ ने ना तो चावल या गेहूं खाता है, न गाय का दूध पीता है, क्योंकि उसे मनुष्य मांस के रूप में भोजन प्रदान किया गया है। अनेक पशुओं तथा पक्षियों से कुछ तो शाकाहारी हैं और अन्य मांसाहारी, लेकिन इनमें से कोई एक भी प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि ये नियम भगवान के इच्छा अनुसार बने हैं। पशु पक्षी सरीसृप तथा अन्य निम्न योनि वाले जीव प्रकृति के नियमों का कड़ाई से पालन करते हैं। अतएव ना तो उनके लिए पाप का प्रश्न उठता है और ना ही वैधानिक उपदेश उनके लिए बने हैं। एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एकमात्र मानव जीवन ही उत्तरदायित्व का जीवन है। ठीक है, अब जैसे शेर है, वो दाल चावल नहीं खाता, गाय का दूध नहीं पीता। ठीक है, और कई कई ऐसे जानवर हैं, सिर्फ जैसे उसका जो भोजन है वो मांस है, मीट है, चाहे वो जानवर को है या इंसान किसी का भी। तो जो शेर के लिए उसका वो भोजन, उसके लिए बताया गया कि उसका ऐसा है। ठीक है, कई ऐसे पशु पक्षी, मतलब कई पशु पक्षी हैं जो मांसाहारी हैं और कई हैं शाकाहारी हैं। कोई मगर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करता। शेर जाके घास नहीं खाएगा, हाँ, जहाँ कोई छोटा सा पंछी है वो जाके किसी और का शिकार नहीं करेगा। जिसके लिए जो कोटा अलॉटेड है वो उसी में ही संतुष्ट है, इसलिए उनको कर्म नहीं लगता। ठीक है, एक सिर्फ मनुष्य ही है जो नियमों का उल्लंघन करके कुछ और पाने की इच्छा रखता है। ठीक है, और ये क्या है कि जो मनुष्य जीवन उत्तरदायित्व जीवन है, मतलब रिस्पॉन्सिबल लाइफ है ना, क्योंकि उसकी चेतना ज्यादा विकसित है, उसको पता है सही गलत क्या है। मगर पता होने के बावजूद भी अगर वो गलत कार्य करे तो वो क्या है, प्रकृति के द्वारा जो उसको पनिशमेंट मिलती है उसके लिए वो लागू होता है। ठीक है, क्योंकि नियम कानून मनुष्य जीवन के लिए, जानवर के लिए नहीं। अगर कुत्ता रेड लाइट क्रॉस कर जाए तो क्या ट्रैफिक वाला उसको पकड़ के चालान करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि वो जो नियम है वो किसके लिए, मनुष्य के लिए बने, जानवर के लिए नहीं बने। जानवर का तो जैसा है वो वैसे चल रहा है, वो तो अपने नियम भी उल्लंघन नहीं करे। कभी देखा जंगल से कोई जानवर आके मनुष्य की सोसाइटी में आके गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे आके पोल्यूशन फैला दिया, कुछ कर दिया? नहीं, मनुष्य ही है जिन्होंने समुद्र को भी पोल्यूट कर रखा है। जानवर भी आधे काट दिए हैं बेचारे, जानवरों का जो हैबिटेट है, जंगल मतलब जंगल जो आधे काट दिए हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट को, इकोसिस्टम खराब कर दिया। किसने किया? मनुष्य ने किया, क्योंकि वो अपने हिसाब से नहीं चल रहा है, उसका जो स्वभाव है, he was trying something else। और जिसकी वजह से ये जो हम लोग प्रकृति में उतार चढ़ाव देखते हैं, तो ये मनुष्य ही उसके लिए उत्तरदायित्व है, उसी का ही उत्तर, मतलब ही इज द पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि केओस मनुष्य ने ही क्रिएट किया। समुद्र में गंद किसने फैलाया? मनुष्य ने। कई जो जल जीवन, जो जल में रहते हैं जानवर, बेचारे कभी पॉइजन पॉइजन क्या क्या उनको मिलता है, नथिंग इज प्योर। सो ये सारी कांड किसने किया? मनुष्य ने। जानवरों ने ऐसे किया क्या? नहीं, नहीं किया। तो दैट इज देयर, तो पता चलता है कि इससे तो इंसान, जानवर ही बेहतर है, कम से कम नियम तो अपने हिसाब से तो चल रहे हैं, मनुष्य तो वो भी नहीं चल रहे। हाँ, आगे पढ़ो पूजा माता जी। यह मानना गलत है कि केवल शाकाहारी बनकर कोई प्रकृति के नियमों के उल्लंघन से अपने को बचा सकता है। शाक वनस्पति में भी जीवन होता है। यह प्रकृति का नियम है कि एक जीव दूसरे को खाने के लिए है। अतएव मनुष्य को कट्टर शाकाहारी बनने का गर्व नहीं होना चाहिए। बात तो परमेश्वर को मान्यता प्रदान करने की है। पशुओं के पास इतनी विकसित बुद्धि नहीं होती जिससे वे भगवान को पहचान सके, किंतु मनुष्य इतना बुद्धिमान तो होता ही है कि वो वैदिक ग्रंथों से शिक्षा ग्रहण कर सके और उनसे यह जान सके कि प्रकृति के नियम किस तरह कार्य करते हैं और इस तरह ऐसे ज्ञान के लाभ उठा सके। यदि मनुष्य वैदिक ग्रंथों के उपदेशों की उपेक्षा करता है तो उसका जीवन अत्यंत संकटपूर्ण हो जाता है।
अतएव मनुष्य को परमेश्वर की सत्ता को पहचानने और भगवान का भक्त हो जाने की आवश्यकता है। रुकना 2 उसे मिनट हर पूजा माता वस्तु जी, भगवान की जस्ट फॉर अ होल्ड। यहाँ पे एक चीज बोली है, क्या बोला है कि मनुष्य को शाकाहारी होने का गर्व नहीं करना चाहिए कि मैं वेजिटेरियन हूँ। ऐसा शास्त्रों में बताया जाता है कि एक जीव दूसरे जीव का क्या है, भोजन है। ठीक है, अब जैसे वनस्पति है, ये पेड़ पौधे, उनमें भी जान है कि नहीं? हम उनको भी पका के खाते हैं, मतलब एक तरह से एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। ठीक है, हम खा रहे हैं। तो यहाँ पे बात वेजिटेरियनिज्म की नहीं आती, बात ये है कि भगवान को क्या है, मान्यता प्रदान करना कि उनकी वजह से हमें कुछ मिल रहा है। ही इज द प्रोप्राइटर, बिकॉज ऑफ हिम वी आर एबल टू, हमें कुछ कोटा लोटा हमें मिल भी रहा है कुछ। ठीक है, बात आती है भगवान को, मतलब उनको ग्रेटिट्यूड शो करना और उनको सेंटर में रखना। ठीक है, अपने हिसाब से नहीं चलना। ठीक है, और यहाँ पे जैसे बताया है कि जो मनुष्य है उसकी चेतना ज्यादा विकसित है, वो ज्ञान अर्जित कर सकता है, शास्त्र ग्रंथों को पढ़ सकता है, उसको पढ़ना भी चाहिए। हाँ, पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अनजाने में भी यदि आप कुछ पाप करते हैं तो सजा तो मिलेगी। अब जैसे हमने उपदेश अमृत में पढ़ा था कि चोर अगर यदि चोरी करके जज के पास उसको लिया जाए तो जज के सामने ये एक्सक्यूज दे, मुझे पता ही नहीं था कि चोरी की सजा भी थी, क्या उसको माफ कर दिया जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि शास्त्रों में तो उसको बताया गया किसी की प्रॉपर्टी ऐसे हड़पना, चोरी करना तो उसकी सजा है, तो वो सजा उसको मिलती कि नहीं मिलती? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। तो उसी प्रकार से मनुष्य जीवन में होके यदि हम ये जानने का प्रयास ना करें कि मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, और बोले मैं मीट खा, अरे मुझे पता ही नहीं था मीट नहीं खाना चाहिए, अच्छा क्या वो पाप मुक्त हो जाएगा? नहीं, उसको सजा मिलेगी उस चीज की। क्यों नहीं जानने का प्रयास किया? हाँ, इतनी विकसित चेतना है, क्यों नहीं शास्त्रों का अध्ययन किया? क्यों नहीं किसी साधु महात्मा से जानने का प्रयास किया? इसमें किसी को ब्लेम नहीं किया जैसा, इग्नोरेंस इज नॉट एन एक्सक्यूज। अज्ञानता कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हाँ नहीं मुझे पता ही नहीं था, नो, दैट इज नॉट देयर। ठीक है, आगे बढ़िए पूजा माता जी। उसे हर वस्तु भगवान की सेवा में अर्पित कर देनी चाहिए और अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग ही ग्रहण करना चाहिए। इससे वो अपने कर्तव्य को भली भांति निर्वाह सकेगा। भगवत गीता में भगवान प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हाथों में से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। अतएव मनुष्य को न केवल कट्टर शाकाहारी बनना चाहिए अपितु भगवत भक्त भी होना चाहिए और सारा भोजन भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। तत्पश्चात केवल प्रसाद अथवा भगवान की कृपा ग्रहण करनी चाहिए। केवल वही लोग जो इस तरह से कार्य करते हैं मनुष्य जीवन के कर्तव्य को भली भांति निर्वाह सकते हैं। जो लोग भगवान को अपना भोजन अर्पित नहीं करते वे वस्तुतः पाप खाते हैं और भिन्न प्रकार के दुख भोगते हैं जो पाप के फल होते हैं। भगवत गीता आगे पढ़ो माता जी। एक सेकंड ना, जैसे यहाँ पे बोला है कि सिर्फ शाकाहारी नहीं, हाँ जो सिर्फ बोला कि मैं सिर्फ वही खाना हूँ, ठीक है मुझे तो ये अलॉटेड है, नो, हमें भगवान को रियलाइज करना है। तो मतलब जो भी खाते हैं वो भगवान को अर्पण करके खाना चाहिए, उनका उत्तिष्ठ, तब हमें कृपा मिलती है। हाँ, तब हम कृतज्ञता उनको बता रहे हैं। सिर्फ शाकाहारी नहीं, भक्त बनना है हमें, वही हमारा स्वभाव है। कहते हैं जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, तो किनके दास हैं हम? कृष्ण के। तो जब उनके दास हैं तो अगर दास की तरह कार्य नहीं करेंगे, बोले नहीं नहीं मैं तो वेजिटेरियन, देखो मैं किसी को हानि नहीं पहुंचा रहा, नहीं, वेजिटेबल्स में भी तो जान है, तो पाप खा रहे हैं हम। भगवत गीता में लिखा है कि जो व्यक्ति कोई भी वस्तु जो भगवान को अर्पण करके नहीं पाता, वो क्या, वो पाप खाता है और उसको उसका पाप का फल भोगना पड़ता है। तो यदि आप प्रसाद नहीं ग्रहण कर रहे, बाहर से कुछ भी खा लेते हैं, हाँ, कोई भी वस्तु है भगवान को अर्पण नहीं करते, अपने कर्मों का फल नहीं अर्पण करते, तो आपको उसका पाप लगता है, कर्म लगता है, और वो आपको भोगना पड़ेगा। वो नहीं करना है, हमें भक्त बनना है और हर चीज भगवान को अर्पण करनी चाहिए, फिर ही उसको पाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़िए माता जी। भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही पाप का जड़ है। प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है।
इससे विपरीत जो मनुष्य सौम्य है, प्रकृति के नियमों को जानता है और व्यर्थ के राग या द्वेष से प्रभावित नहीं होता, उसे अवश्य ही भगवान अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने के अधिकारी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा श्लोका खत्म हुआ। क्या बोला कि भगवान के स्वामित्व की अवमानना करके प्रकृति के नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करना ही की जड़ है। कि एक तो भगवान का स्वामित्व नहीं मानना, दूसरा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करना, तो यही पाप की जड़ है। ठीक है, यानी कि प्रकृति के नियमों या भगवान के आदेशों का उल्लंघन करने से मानव का विनाश होता है। जैसे क्या बोला, अगर आप नियम पालन नहीं करते हैं फॉलो, तो क्या होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, सजा मिलेगी। ठीक है, आप जैसे ट्रैफिक रूल्स अगर हम फॉलो ना करें तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा, चांसेस होंगे, रिस्क लेके चल रहे हैं ना हम। तो उसी प्रकार से जहाँ नियमों का उल्लंघन होता है, आदेशों का पालन नहीं होता, वो जीवन विनाश की ओर प्रगति करता है। ठीक है, मगर जो व्यक्ति नियमों का पालन करता है, प्रकृति के नियमों को जानता है, वो राग द्वेष इन चीजों से परे रहता है, उसको इतनी कोई तकलीफ नहीं होती, उसे हमेशा भगवान अपनाते ही अपनाते हैं और वह इस तरह भगवत धाम अर्थात शाश्वत धाम जाने का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, he was purified when he does everything, समझ के कि भगवान कृष्ण ही सबके स्वामी हैं, स्वामित्व उनका है, everything belongs to him, तब वो व्यक्ति क्या है, पूर्णतः भगवान की कृपा का पात्र बनता है। ठीक है, और इस तरीके से भगवान धाम जाता है और आनंद में जीवन जीता है। तो नियमों के अनुसार जो चलता है, ही पालन करता है, वो फिर यहीं पे फंसा रहता है। तो इसलिए ये श्लोक बहुत जरूरी है हमें अपने जीवन में, ईश्वास्यम, ये समझने की एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण, मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान को बिलोंग करता है और उन्हीं की सेवा में मुझे लगाना है। तो जो ऐसा जीता है वही व्यक्ति एक आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवत धाम जा सकता है, नहीं तो कर्मों के अनुसार जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसा रहेगा। ठीक है, तो आज हमारा ये जो मंत्र 1 है ईशोपनिषद का, ये यहीं पे समाप्त होता है। तो यदि आप में से किसी कोई प्रश्न हो, आप पूछना चाहते हो आप पूछ सकते हैं, और नहीं है तो देन वी विल बी एंडिंग अप, और कल हम लोग इसका दूसरा मंत्र शुरू करेंगे, और इसको प्लीज मेमोराइज करिएगा। ठीक है, चलिए, एनी क्वेश्चंस? यस पूजा माता जी, कोई सवाल है आपका? जी माता जी, क्वेश्चन था, जैसे आप बता रहे थे ना कि अगर हम लोग मतलब चिकन वगैरह खाएंगे और बोलेंगे कि हमें पता नहीं था, तो उसका हमें पाप लगेगा। तो अगर कोई इंसान मतलब मेंटली अपसेट हो या फिर कुछ ऐसा जैसे कोमा वगैरह में बीमार है और वो खा रहा है, तो उनको भी क्या वही पाप लगता है? यस माता जी, जानबूझ के करो या जान अनजाने में करो, पाप की सजा तो पाप होती ही है माता जी। ये कि सजा कम होगी मगर मिलेगी पर जरूर। माता जी, जैसे जैसे अभी उनको तो मैंने शास्त्र आपको पढ़ना बता नहीं दिया, आएगा ना, उदाहरण तो बताती हूँ। पागल लगेगा। जैसे मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो महाराज कुछ एक स्टोरी बता रहे थे। एक जगह पे लिखा था कि यहाँ पे पेशाब करना मना है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी था, तो वॉल पे लिखा था कि यहाँ पेशाब करना मना है। एक व्यक्ति पढ़ा लिखा था, उसने पढ़ा, फिर भी वहीं पे उसने क्या हुआ, पेशाब किया। दूसरे व्यक्ति अनपढ़ था, उसको पता नहीं था, उसने भी कर दिया। ठीक है, दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया, नियम का उल्लंघन किया, क्योंकि सरकार की प्रॉपर्टी थी और वहां साफ साफ लिखा था। तो जज के सामने पेश किया गया, तो पहले व्यक्ति को पूछा कि भाई तूने क्यों पेशाब किया वहां पे, जब मना किया था? तो वहां लिखा हुआ था। कहते मुझे तो किसी ने मना नहीं किया। कहते बट वहां तो लिखा है इतने बड़े बड़े अक्षर में, तुमने पढ़ा नहीं? कहते मैं तो अनपढ़ हूँ जी, मुझे पता नहीं लगा तो मैंने कर दिया। तो कहते अच्छा, बट कहते गलती तो हुई है। और कहते अच्छा ठीक है तुम बैठो, तुम्हें 8 आने जुर्माना है। तो बोला ठीक है। तो क्योंकि अनपढ़ था, पढ़ना लिखना नहीं आता था, मगर अनजाने में कर दी। अब दूसरा व्यक्ति था, तो बोले भाई तूने क्यों किया, तूने पढ़ा क्या लिखा था? कहता हाँ पढ़ा। उसके बाद भी तूने पेशाब किया? कहता हाँ किया। तो कहते फिर तेरे को क्या है, तेरे को 10 रुपए भरने पड़ेंगे जुर्माना। तो कहते ये क्या बात हुई, उसने भी तो वही पाप किया, उसको आपने 8 आने और मुझे 10 रुपए जुर्माना किया। तो कहते वो तो अनपढ़ था, उसने तो अनजाने में किया, मगर तूने जानबूझ के ये पाप किया। पाप दोनों ने किया, मगर उसने अनजाने में किया, इसलिए उसकी सजा कम है, मगर सजा दोनों को मिलती। ठीक है, आ रही बात समझ में माता जी? जी माता जी। चाहे जानबूझ के मतलब करो मेरा अनजाने में करो, सजा मिलेगी। हाँ, थोड़ी कम हो सकती है पर मिलेगी जरूर। ठीक है, नहीं, जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अभी जैसे कोई पागल है, अभी वो जैसे किस कहीं पे उसका जन्म ही हो गया बेचारे का, जिसका जहाँ चिकन विकन खाते हैं,
तो फिर उसको तो पता ही नहीं कि ये गलत है सही है, तो फिर भी उसके पाप लगेगा पुराने ना। कर्मों का खेल है माता जी, किसी ने नहीं वहां पे डाला उसको, उसी के कर्म है कि वहां पे फंसा है वो। तो पहले पाप क्यों किए थे पिछले जन्म में कि ऐसी जगह पे उसको जन्म हुआ, फिर भुगतान उसी को करना पड़ेगा। तभी कहते हैं कर्मास इंट्रिकेसीज आर वेरी, हम लोग नहीं समझ सकते कि पिछला किया धरा है कि अभी भुगत रहा है और पाप करना है, तो पहले क्यों नहीं भगवान की भक्ति में लगे। हाँ, हम्म, तो भुगतो। जी मत। अब इसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकते आप। सारी बात समझ। जी माता जी। और कोई प्रश्न है ठीक है, आप? नहीं बस यही बात है। इसीलिए ये नहीं सोचना कि आगे कोई आगे क्या मिलना है जी, एक ही जन्म है ना, ये तैयारी है हमारी। हमें जो मनुष्य जीवन मिलता है तो ऐसे कर्म रखो कि आगे भक्ति करो। चलो अगर नहीं भी कंप्लीट कर पाए बट स्टिल एक अच्छी जगह जाओगे जहां भक्ति करने का मौका मिलेगा। पहले ही पाप करोगे आगे और पाप वाली जगह पे जाओगे तो क्या होगा। हाँ, इट्स अ वेरी रिस्की थिंग। तभी कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, सही से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं करोगे तो ये चक्कर में ऐसे फंसोगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा। हरी बात समझे माता जी। तो अभी हम लोग भक्ति में तो इसको सीरियसली लेना है, ये नहीं है कि हाँ जी कोई नहीं आगे कर लेंगे, नहीं, भुगतान तो करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में माता जी। जी माता जी। कोई और प्रश्न है आपका? नो माता जी। ओके, सो शैल वी एंड अप हियर। चलिए फिर यहीं पे विराम लेते हैं, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री उपनिषद की जय, श्री प्रपाद की जय, सही भक्तों की जय। धन्यवाद, कल मिलेंगे आपको जब सेशन भागवतम में। हरे माता कृष्ण। जी एक, हाँ जी। माता जी एक ना गीता माता जी का भी क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। मतलब एक्चुअली ये टॉपिक से अलग है, तो वो कोई अभी बात पूछ नहीं, आप पूछ सकते क्या? लीजिए। मतलब उनका क्वेश्चन था कि जैसे वो ना मतलब उनका गुरु मंत्र कहीं और से लिया हुआ है, अच्छा, तो शी वाज लाइक कि अभी क्या करे, लाइक शी वाज कंफ्यूज कि अभी वो लाइक 16 माला का जाप करते हैं बट फिर उसके बाद वो भी करते हैं, तो वो क्या मतलब उनको वो था, कंफ्यूजन था कि वो कैसे करे क्या करे। नहीं बट वो क्यों करते हैं जो, देखिए ये शास्त्र में बताया गया, आज ही हम लोग इस पे चर्चा कर रहे थे, हम खुद दोपहर को पढ़ रहे थे कि जो दीक्षा गुरु होता है वो एक ही होता है, और एक बार दीक्षा ले ली कहीं और से नहीं लेनी चाहिए, ऐसा शास्त्र में वर्णन है। मगर जिनसे दीक्षा लेते हैं वो गुरु यदि प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक मतलब बोनाफाइड नहीं है, और एक बोनाफाइड संप्रदाय से नहीं है, आपको सही नहीं बताया गया है, तो उस गुरु का त्याग आप कर सकते हैं और ऐसी जगह से दोबारा दीक्षा ले सकते हैं जो कि प्रमाणिक गुरु हो। ठीक है, फिर हमें उसको पालन करना चाहिए, उसमें अपराध नहीं होता, आप त्याग कर सकते हैं। ठीक है माता जी। तो वो अभी जैसे उन्होंने गायत्री मंत्र ऐसा लिया हुआ है ना, तो वो वही तो वो जो कंफ्यूज गुरु है थे कि उनके, मतलब। क्या वो प्रमाणिक हैं, पहले पता करिए, क्या वो किसी संप्रदाय से हैं, ठीक है, क्या उनकी टीचिंग ठीक है, शास्त्र के अनुसार है। अगर हैं तो पालन करिए, और अगर नहीं है तो इमीडिएटली उनको पालन करने का कोई मतलब नहीं है माता जी, सिंपली इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मगर अगर वो 4 संप्रदाय के अंदर आते हैं तो फिर वो मतलब वो फॉलो कर सकते, बट उनको टीचिंग्स हमारी पसंद है तो वो अपने गुरु नहीं छोड़ सकते ना, मतलब अगर वो टीचिंग्स 4 क्या, संप्रदाय टीचिंग्स के क्या? अंदर है तो। मतलब जैसे 4 संप्रदाय के अंदर वो आते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना, हाँ तो जी। उनको उनकी टीचिंग पसंद है, मतलब टीचिंग्स हमारी पसंद, जैसे इस्कॉन का, तो फिर वो फॉलो दोनों कर सकते हैं कि वही कर मतलब उनको ही करना कि पड़ेगा। माता जी देखिए, एक ही से करना चाहिए, जो हमारे गुरु है उन्हीं की शिक्षाएं हमारी प्रगति करती हैं भक्ति के पथ पे, तो उन्हीं के प्रति हमें लॉयल रहना चाहिए। तो ये विचार उनको खुद करना है कि कौन सी ऐसी शिक्षा है जो उनको भगवान कृष्ण के प्रति उनका संबंध गहरा बना रहे हैं और उनको एक प्रमाणिक चीज दे रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज उनको उनको खुद देखनी पड़ेगी शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में अध्ययन करके देखें क्या सही है क्या गलत है, सब कुछ बताया है शास्त्र के अनुसार। पसंद वाली बात नहीं होती माता जी, यहाँ पे हमें प्रैक्टिकल होके नहीं देखना पड़ता मतलब है क्या सही है क्या गलत है, तभी शास्त्र दिए गए हमें। ठीक है माता जी। यहाँ पे सेंटिमेंट्स नहीं चलते, चलते हैं मगर एक शास्त्र के अनुसार भी हमें चलना चाहिए ना, अंधाधुंध किसी को भी फॉलो नहीं कर लेना चाहिए। तो अगर वो प्रमाणिक नहीं है तो इमीडिएटली उसको रिजेक्ट करिए, और एक प्रमाणिक है वहां पे जाके शरण लेके अच्छे से प्रगति करिए, ताकि भगवान के प्रति ज्यादा से ज्यादा आपका जल्दी से प्रेम स्थापित हो सके और भक्ति में आगे बढ़ सके।
ठीक है माता जी? जी माता जी। तो कश्ती पे सवार डूबोगे ही डूबोगे। जी माता जी। ठीक है, ठीक है माता तो जी। पूरा अध्ययन करिए, देखिए कि सही है कि गलत है, कैसा है, तो उसके अनुसार ही पालन करिए। ठीक है, अंधाधुंध भेड़ चाल नहीं चलनी। जी। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न है? नो माता जी। चलिए फिर, हरे कृष्णा, कल मिलेंगे आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।